हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप भी कैसे टफ़ से टफ़ एग्ज़ाम में 20 के अराउंड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इजीली। तो आपको मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगी जो कि मैं फ़ॉलो करती थी। आप कोई भी फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आप अपनी बताऊंगी कि मैं क्या फ़ॉलो करती थी। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपको प्रिपेयर किस हिसाब से करना है, कि जो गलतियाँ मैंने की थी वो आप ना करें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स की। जो सोर्स मैं फॉलो करती थी करंट अफेयर्स के लिए वो था स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू जो है वो डॉक्टर गौरव अग्रवाल सर पढ़ाते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। उनका जो क्वालिटी कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो उनके जो पीडीएफ आते हैं और उनकी जो वीडियोस आती हैं वो आती हैं डेली करंट अफेयर की, और उनकी मंथली बेस्ट 300 आती हैं, जो कि चार पार्ट्स आते हैं जिनके। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो मैं ये फ़ॉलो करती थी। पहले तो मैं डेली का भी फ़ॉलो करती थी, लेकिन जो इस साल मैंने जो फ़ॉलो किया था वो बेस्ट 300 ही फ़ॉलो किए थे। क्योंकि जो सर पढ़ा उस जो डेली जो करंट अफेयर होते हैं ना सर के, उसमें ज़्यादा इन्फो रहती है। तो आप इसको भी कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे। मैं तो ये बोलूँगी, अगर आपके पास टाइम है और आपको चीज़ें सीखनी है बहुत अच्छे से, अभी आपने जस्ट शुरुआत ही की है, तो आप डेली करंट अफेयर ही सर के पढ़ें और उनका पीडीएफ निकलवा लें, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि किस तरह से कौन सी न्यूज़ कैसे है। हाँ, लेकिन अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है, 4-5 साल से आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है और जी आपका काफ़ी पढ़ रहे हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेसफुल हो रहा है, तो उसको बर्डन थोड़ा कम करने के लिए आप बेस्ट 300 भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर बनाते हैं, कंपाइल करते हैं, और उसमें भी इन्फो रहती है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने तो बेस्ट 300 ही फॉलो किए थे इस साल, क्योंकि मेरे को तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया प्रिपेयर करते हुए, 6 to 7 ईयर्स। तो अभी तो मैंने यही फॉलो किया था। तो मेरे टफ़ एग्ज़ाम भी था, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो इस हिसाब से तो मुझे ठीक लगता है कि स्टडी आईक्यू से ही करना चाहिए। तो मेरे तो हमेशा ही अच्छे मार्क्स आते थे इसमें। ठीक है, अगर बात करें बैंकिंग अवेयरनेस में वो चीज़ें जो कि करंट में बैंकिंग की न्यूज़ चली हुई है। ठीक है, ये स्टैटिक बैंकिंग नहीं है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही है। तो ये भी मैं स्टडी आईक्यू की ही करती थी। सर के इसमें भी मंथली पीडीएफ आते हैं, जो कि 2 पार्ट्स में आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो बैंक के क्वेश्चंस तो आएंगी, और भी अब जो पूछते हैं वो करंट रिलेटेड ही पूछते हैं ज़्यादा, कि जो कि न्यूज़ चली होती है बैंकिंग में, तो उसी से बनते हैं। तो सर इसमें अलग से कवर करवाते हैं, तो आप ये कीजिए। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हम स्टडी कैसे करेंगे, ये फॉलो कैसे करें। ठीक है, तो सर का पहले तो आप जो कि वीडियोस हैं उनका पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है, फिर जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आप उसको वीडियो को चलाओ और साथ में जो पीडीएफ आप साथ में रखो। सर एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फो जो होती है ना वो क्वेश्चन के साथ में लिख लो साइड में। ठीक है, साइड में लिख लो आप, ताकि जब आप रिवाइज़ करो तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपके सामने ही वो इन्फो हो। ठीक है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, साइड में आप लिख सकते हैं। आपको अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप रिवाइज़ कितना करना है। देखो, रिवाइज़ तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हो सके आपको उतना तो करना ही है, लेकिन हाँ 5 to 6 टाइम तो आपको करना ही करना है। क्या होता है कि रिवाइज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सकते हो, है ना। जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, 4 to 5 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया होगा, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो, कौन से भी सोर्स से पढ़ा हो, तो आपको वहाँ पे आंसर नहीं आएंगे लगाना, क्योंकि वो इतना क्लोज होते हैं ऑप्शंस कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको रिवाइज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ठीक है, और हम नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टैटिक बैंकिंग कहाँ से करें। ठीक
ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग भी करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से कितने टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट्स हैं, एटीएम, राइट, कुछ और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक सर का ही स्टडी IQ कोर्स आता है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, मुझे ठीक लगता है तो मैंने ही बताया। हाँ, स्टडी IQ का ये चीज़ मैंने परचेज़ नहीं करी थी, तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। सर ने एक्सप्लेन किया है, जो मैंने किया था वो मैंने ये किया था। एग्ज़ाम पंडित करके एक साइट है, वहाँ पे आपको 2 PDF मिल जाएंगे, सर्च करोगे तो, एक स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की और एक फाइनेंशियल अवेयरनेस की। तो मैं इसको आपको दिखा भी देती हूँ, मेरे पास अभी पड़ा होगा। तो ये है इस तरह की, और माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा मेरा फट गया है पहला पेज। तो इसमें आपको अगर दिख रहा होगा तो, हाँ, तो इसमें है जैसे बैंकिंग के बारे में, असेट, लायबिलिटी, नेट, ये सारा सेविंग अकाउंट्स हैं, ठीक है। करंट अकाउंट, कासा रेशो, फिक्स डिपॉजिट, ये सारे हैं। अंदर से भी मैं दिखा देती हूँ, देखो इस तरह से है, तो आपको दिख रहा होगा तो इस तरह से है। वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये NPCI, इसके ऑपरेशंस है ना, ये सारा है। अनसिक्योर्ड लोन क्या है, इस तरह से मैंने लिख लिया था कि प्लेज क्या होता है। जो कुछ चीज़ें नहीं थी इसमें वो मैंने लिख लिया, ठीक है। आप जैसे CRR, RBI के बारे में है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये काफ़ी मुझको तो ठीक लगा। आप एक बार ट्राई करना, डाउनलोड करना, PDF बाद में निकाल लेना, अगर अच्छा लगे तो कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे, हाँ, स्मॉल सेविंग फाइनेंस पेमेंट बैंक क्या होते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये मैंने काफ़ी पहले से डाउनलोड की हुई थी, तो मेरे पास पड़ी हुई थी ऑलरेडी। तो जब मैं स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यहीं से चीज़ें सीखी थी, ठीक है। ये तो मेरे काफ़ी पुराने हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, पता ही चल रहा होगा कितने पुराने हैं। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने बात कर ली स्टैटिक बैंकिंग कहाँ से करनी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको तैयार करते हुए हम अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि कितने मंथ का GK प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो वैसे तो नोटिफिकेशन में हमेशा लिखा होता है 6 मंथ्स, राइट, तो वो तो आपको करना ही है, 7 का भी कर सकते हो, जो भी। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो मंथ रहते हैं वो एग्ज़ाम के पहले से 3 मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट 3 मंथ, इसको तो आप बहुत ही अच्छे से करो, ठीक है। उससे पहले वाले भी करने हैं आपने। लाइक अगर आपका एग्ज़ाम कोई लेट्स से नवंबर में है, ठीक है, तो आपको जैसे नवंबर, अभी जो एग्ज़ाम था IBPS PO मेंस का वो 26 को था, तो उसको आपको 15 नवंबर तक प्रिपेयर करना है। और उससे पहले आपके जो 3 मंथ हैं वो अच्छे से करने होते हैं, ठीक है। मैंने वो किए थे, और 2 मंथ मैंने और भी किए थे, ठीक है, वो भी आपने करने हैं। 3 तो 5 मंथ तो हो ही गए, ठीक है। इस पर जो 3 मंथ्स हैं ना, उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस रखना है। तैयारी तो आप जैसे RRB के एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, PO के दोगे, क्लर्क के दोगे, IBPS क्लर्क के दोगे, तो ये तो तैयारी तो आपकी चलती ही रहेगी, तो आपका वो कवर होता जाएगा, ठीक है। पर जिस एग्ज़ाम के लिए आपका निकलेगा तो उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तो आप उस तरह से प्रिपेयर करो। और नेक्स्ट वो तो मैंने आपको बता दी कि कौन से मंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बताऊँ, हाउ मैनी टाइम वी हैव टू रिवाइज, ठीक है, कितने बार आपको रिवाइज़ करना है। आपको देखो, रिवाइज तो आपको करना बहुत बार, मतलब 5 to 6 टाइम्स। और जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम है ना, उसमें आपको कोई भी बर्डन नहीं रखना है कि आप फ्रेश नहीं होने चाहिए कि आप नए सिरे से प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं। आपका एग्ज़ाम चाहे अच्छा हो प्री का, चाहे ना हो। ये गलतियाँ मैं करती थी कि हाँ निकलेगा प्री, नहीं निकलेगा तब करेंगे, तो वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है, चाहे रिज़ल्ट कैसा भी हो, ठीक है, अच्छा हुआ ना हुआ पेपर। आपको जैसे ही जो मैंने बताया ना कि 5 मंथ प्रिपेयर करने, वहीं से स्टार्ट करते हो और डेली के डेली करो, डेली के डेली रिवाइज़ करो, पढ़ो। सर के 300 कर रहे हो तो हर एक हफ्ते में आ जाएंगे, उसको करो। नहीं आते अपलोड, केवल लेट भी हो जाते हैं, तो आप जो पीछे के हैं उनको रिवाइज़ करो, वो है ना। तो इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सर खुद अपलोड करेंगे। और नेक्स्ट है कितने सोर्स आपको चाहिए।
देखो सोर्सेज की बात करो तो करने वाले तो बहुत सारे सोर्सेज पे करते हैं, लाइक मैं बताऊँ, एक स्टडी आईक्यू भी फॉलो करते हैं बच्चे, फिर अफेयर क्लाउड्स, ठीक है, अफेयर क्लाउड्स भी है, बैंक का अड्डा के हैं, फिर बहुत से मिल जाएंगे आपको। पर मेरा ये मानना है कि आप जो भी फॉलो करो, कोई भी सोर्स, एक ही सोर्स रखो। अगर आपको स्टडी आईक्यू नहीं करना ना करो, ठीक है, अफेयर क्लाउड करो, आपको अफेयर क्लाउड अच्छा लगता है, ठीक है, वहाँ से आपको समझ आ रहा है वहीं से करो। लेकिन प्लीज़ एक ही फॉलो करो, क्योंकि जब आप दो तीन फॉलो करोगे यहाँ वहाँ से, तो ना वो मिक्सअप हो जाएगा। क्योंकि किसी की न्यूज़ कौन से मंथ में कवर की करते हैं, कि दूसरे मंथ में कवर करते हैं, ठीक है, तो होती न्यूज़ सारी सेम है, क्योंकि जो करंट अफेयर वही है ना, जो इंडिया में हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, तो वही एक सोर्स अपलोड करेगा, दूसरा भी वही बनाएगा। 19-20 फ़र्क का होता है क्वालिटी कंटेंट में, वो चलो मैं मानती हूँ, पर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपको जो अच्छा लगता है ना वो करो, बट एक ही फॉलो करो, ताकि आप जब एग्ज़ाम सेंटर में जाओ तो एक माइंड सेट आपका बनाओ कि इसी में से आएगा। अगर ना भी आए तो मैंने अपना 100% दिया है, तो कोई बात नहीं, जितना भी को आता है मैं उतना ही करके आऊँगा, ठीक है। फिर ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं रखनी, क्योंकि आपको देखो और भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश करनी है आपको जिसमें बहुत से बच्चे कमज़ोर हैं, वो भी आपको ठीक करनी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है, और भी चीज़ें करनी है ना आपको, टेक डिस्क्रिप्टिव भी देना है, तो इतना क्यों बोझ लेके करना है, थोड़ा करो लेकिन अच्छे से करो, आराम से आपके 20 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ये तो गारंटी है। मेरे खुद आए हैं, मैं तब बोल रही हूँ, और बहुत होते हैं यार 20 मार्क्स अगर टफ से एग्ज़ाम में लेके आ रहे हो ना, बहुत है यार, 20-20 करके सब में लेके आ रहे हो, तो आप तो सिलेक्शन ले रहे हो ना फिर, ठीक है। कम भी आ जाए, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं कि वो कर रहे हैं लेकिन उनके वही 8-10 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि एक पीडीएफ रिवाइज करने का भी इनको टाइम नहीं मिलता था, अच्छे से नहीं कर पाते थे, एक करेंगे फिर दूसरे पे स्विच करेंगे, एक करेंगे दूसरे पे, तो ना वो एक अच्छे से रिवाइज हो रहा है ना दूसरा। भाई रिवीजन ही जो चीज़ है ना वो आपको जी के स्ट्रॉन्ग करवाएगी, कहीं से भी करो यार, मैं तो नहीं बोलती कि स्टडी आईक्यू करो, कहीं से भी करो, ये तो मैंने अपना बता दिया कि हाँ मैं यहाँ से करती थी, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और टाइम का देखो, अपने तरह से शेड्यूल कर लो कि आपका कब सूट करता है टाइम, आप उसके अकॉर्डिंग कर लो, सुबह कर लिया फिर थोड़ा सा शाम को रिवाइज कर लिया, ऐसे कर लो थोड़ा, है ना, तो वो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कैसा टाइम सूट करता है, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है, नहीं अच्छा लगा तो आप अपना कर सकते हो, जो मैंने किया मैंने वो बताया, ठीक है, आप कर सकते हो, बट हाँ यार, पर ज़्यादा मत जीके के पीछे भागो कि जीके यार, बहुत से सब्जेक्ट है, आपको टॉप नहीं करना है, थोड़े थोड़े मार्क्स लेके आओ, मेंस में आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। मैंने भी बहुत सी गलतियाँ की थी कि बहुत सारा जीके करना, बहुत सारा जीके करना, इतना कर लेना कि मतलब कुछ भी नहीं आना उसमें से, तो थोड़ा करो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, उतना याद रहता है, और आप अच्छे से आंसर भी मार्क कर सकते हो, एलिमिनेट कर लो, ठीक है। और हाँ, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, न्यूज़पेपर से ये होगा कि जब आप करंट अफेयर करोगे तो आपको ये लगेगा, यहाँ मैंने ये न्यूज़ सुनी थी और मैंने उसको डिटेल में भी पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ से भी कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या चला हुआ है, तो कुछ चीज़ वो भी कई बार कोई पीडीएफ कवर ही नहीं करती हैं वो चीज़ें, ठीक है, वो न्यूज़ में कवर होती हैं, हमेशा ध्यान रखना, वो आपका वो न्यूज़पेपर से ही आएंगे और स्ट्राइक करेगा आपके माइंड में, और वहाँ पर आपको लीड मिलेगी जब वो आप न्यूज़पेपर से करोगे। ये पीडीएफ वगैरह में नहीं कवर होती हैं वो चीज़ें, कभी भी देख लेना, आप किसी से भी पूछ लो, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमेशा रहेंगे कि किसी पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, न्यूज़पेपर में, ठीक है। मुझे याद है कि 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया था मेंस का ही, तो वहाँ पे सीधा सीधा लिखा था एज़ पर द न्यूज़पेपर, राइट, दिसंबर में ऐसा लिखा हुआ था। तो फिर वो बात है ना, न्यूज़पेपर पढ़ो, पीडीएफ भी पढ़ो, एक सोर्स रखो, रिवाइज करो बस, तो फिर ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।